हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग ये सोच के बैठे थे कि जब मार्केट क्रैश होगी या नीचे की साइड गिरेगी तब हम दबा के अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम सारे स्टॉकों के अंदर पैसा लगाएंगे। लेकिन अब जब मार्केट के अंदर उस प्राइस के ऊपर सारे स्टॉक्स आ चुके हैं, जो प्राइस का लेवल सारे लोग लगा के बैठे होते हैं, लेकिन अब उनकी खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा ही स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है कि पहले तो आप सोचेंगे जब मार्केट गिरेगी तब हम बाय करेंगे, जब मार्केट गिरेगी तो आपको लगेगा अब तो क्रैश आ जाएगा तो अब हम और वेट करेंगे। आप लेवल निकालते रह जाएंगे, लेकिन क्या होगा, एकदम से सडन एक बाउंस बैक आएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं अभी ये गिरेगी, फिर दोबारा लेंगे, लेकिन ऐसे ही करते करते दोबारा ऊपर चली जाएगी मार्केट और आप बिल्कुल भी उसको बाय नहीं कर पाएंगे, जो भी स्टॉक्स आपने निकाल के रखे होंगे, एक लिस्ट बना के रखी होगी। और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो मार्केट्स को छोड़ देते हैं, अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बस की बात नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा है यहाँ क्या चलता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें आपके काम आएंगी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी लर्निंग। ये दो चीज़ें ही आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के दे सकती है। तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे। आपको ये लगेगा जब हम लेते हैं तो हमारे लेते ही स्टॉक गिरने लग जाता है, जब हम एग्जिट करते हैं तो हमारे निकलते ही वो बढ़ने लग जाता है। अदरवाइज आप इसी कन्फ्यूजन में घूमते रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसके अंदर। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जो स्टॉक मार्केट को लेके, उसके गिरते हुए प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ इसके बारे में कि ये जो जिस तरीके से मार्केट गिर रही है ये कोई नई बात नहीं है, इसमें पहले ही इंडिकेशन मिल चुका था। क्योंकि जो प्राइस एक्शन है ना, वो आपको टेक्निकल्स इंडिकेट कर देता है, वो बात अलग है। आप पहले से ही बायस्ड हो जाएंगे, नई मार्केट नहीं गिर सकती है यहाँ से, ये तो बढ़ती जाएगी, नहीं अब तो उठ जाएगी, थोड़ा सा गिरती है। तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाती है मार्केट, क्योंकि जो लोग मार्केट से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, सामने देख के भी उसको इग्नोर करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से सबक सिखाती है। और कई सारे लोगों को इस टाइम सबक सिखाया होगा मार्केट ने, जो मार्केट से आगे भागने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए निफ्टी 50 के चार्ट पर देखते हैं क्या चल रहा है। तो अभी आप इस टाइम देखेंगे, पिछले 5-6 हफ्तों से मार्केट कंटिन्यू एक साइड गिरती जा रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट अपने हाई से सिर्फ 10% के आसपास ही अभी गिरी है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट का निफ्टी 50 का 10% गिरना ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। बट लेकिन आप जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के चार्ट को देखते हैं, अगर आप निफ्टी 50 के भी चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे इसने कितनी लंबी रैली दी है, जिसमें ये कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में लगी हुई थी। तो यहाँ से इसका एक करेक्शन का भी ज़रूरी था। और अब देखिए ये चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, चार्ट पे साफ नज़र आ रहा है कि वो अपने एक, अगर ये वीकली कैंडल पे आप देखोगे तो अपने एक जोन के हिसाब से चल रही है, तो इसका सपोर्ट लेना बनता था, इस जोन पे आना तो बनता ही था इसका। तो देखिए उस हिसाब से ये आ गई। आप जैसे ही फर्स्ट टाइम आई, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अब फोर्थ टाइम भी चांस है यहाँ से बाउंस बैक करे। लेकिन ये हमने अपने माइंड में पहले से बाइज्ड नहीं होना है कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले लेगी, हम यहाँ पे, कई बार क्या होता है इस जगह पे पहले से ही कई लोग तैयार बैठे होते हैं, भाई जैसे आएगा हम एंट्री कर देंगे। बट एक्चुअली में आपको एंट्री उस टाइम बनानी होती है कि वहाँ पे थोड़ा आपको स्टेबल होने देना होता है मार्केट को। जैसे वीकली कैंडल का चार्ट है तो आपको इसको वन डे की कैंडल पर देखना है कि वन डे की कैंडल पर हमें क्या नज़र आ रहा है। जैसे अब हम इसको वन डे की कैंडल पर अगर लाएं, वहाँ पे हमें पहले सिग्नल मिलेगा कि हम मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये वन डे की कैंडल है, वन डे की कैंडल पर हमें इसको देखना है कि वन डे की कैंडल पर हमें क्या सिग्नल मिल रहा है। तो अगर आप अभी आप देखोगे, पहले हम इसको छोटा करके देखते हैं, जैसे हम वीकली कैंडल पर देख रहे थे, तो आप देखोगे इसने इस जगह पर बार बार बाउंस बैक किया है, 1 2 3, और इसी के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन भी बन गई है, जो हमने ब्लू वाली ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो ये उधर सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप देखेंगे ये उसी एरिया में आसपास आ रहा है, उस एरिया के। तो अब इधर चांसेस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही बायस्ड हो जाओ कि नहीं हम जैसे इस जगह पे आएगा तो हम अपने जो भी स्टॉक्स आपने देखे हैं उसके अंदर फट से एंट्री बना दो। बिकॉज होता क्या, कोई भी जो स्टॉक्स होता है कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जब तक उसके अंदर बाइंग नहीं होगी तो वो बढ़ेगा नहीं, वहाँ से उसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप अभी देखते हो तो अभी आप देखोगे ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। कैसे, देखिए साफ इधर से दिख रहा है कि ये लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो अभी इस पैटर्न पे चल रहा है। तो आपको अब ये देखना है कि यहाँ पर हमें कब कंफर्मेशन मिलती है, तब उसके बाद आपको एंट्री बनानी चाहिए। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप मार्केट की हिस्ट्री को देखेंगे तो फिर हिस्ट्री के हिसाब से तो मार्केट जब भी करेक्ट करती है तो फिर स्पीड से वो रिकवर भी करती है। उस हिसाब से तो आप एंट्री आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने, जो भी आपने स्टॉक्स को फंडामेंटली, जो भी अच्छे स्टॉक्स है आपने अगर कोई लिस्ट बना के रखी हुई है, या जो भी XYZ अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो।
बट आप इकट्ठा मत डालिए ऐसे टाइम पे कभी भी पैसे, किसी भी स्टॉक में एक साथ पैसा डालना बहुत इस टाइम रिस्की हो जाता है, या निफ्टी 50 किसी इंडेक्स में भी, क्योंकि अभी देखिए मार्केट ने थोड़ा डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिया हुआ है। तो जब तक यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि हाँ एक बॉटम बन चुका है मार्केट का, मार्केट सिग्नल दे रही है आपको ऊपर जाने के लिए, तो तब तक वो सिग्नल ना मिले। अब वो सिग्नल का आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप कैंडल स्टिक के बारे में नहीं देखोगे सीखोगे तो आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में पता है किस तरीके से ड्रॉ होती हैं, आपने किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं, और ये सब आइडेंटिफाई अगर आपको करने आते हैं तो आपको सिग्नल पता चल जाएगा कहाँ पर आपको एंट्री करनी है किसी भी स्टॉक्स के अंदर या इंडेक्स के अंदर। अभी एक दो स्टॉक्स के एग्जांपल से हम समझते हैं। ये IRCTC का चार्ट है आपके सामने। तो इसके अंदर देखिए क्या हुआ। अब कई लोगों को लगता है कि कोई भी एक अच्छी कंपनी है तो वो उसके फंडामेंटल के बेस्ड पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या ट्रस्ट तो चलो आपको करना ही चाहिए, मतलब वो सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हो, जब उसके अंदर पैसे डालना चालू करते हैं, नहीं हम तो इसमें पैसा लगा देते हैं ये तो ऊपर ही आ जाएगा। लेकिन जब वो नीचे की साइड जाना स्टार्ट करता है तो उनका दिल बहुत धक धक करने लगता है कि यार और कितना गिरेगा ये, क्योंकि वो टेक्निकल्स को जानते ही नहीं है, प्राइस एक्शन उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए देखिए कंपनी कोई भी हो, आपको तो लगेगा कि मैं अच्छी कंपनी ले रहा हूँ कोई भी, और वो यहाँ से ऊपर ही जाएगी, कोई बात नहीं थोड़ा नीचे ही तो गिरेगी, लेकिन क्यों ना आप उसी प्राइस पर उसको बाय करो। जितने कम प्राइस पे आप लोगे उतना ही आपका इसमें ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे कि इसको हम देखते हैं, वीकली कैंडल है किसका, IRCTC का। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है। अब जब इसने ब्रेक डाउन करा इस जगह पे, पहले तो इसने देखिए इसने अपना चार्ट कंप्लीट किया एक हेड एंड शोल्डर दिस, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट फेल हुआ है इधर। उसके बाद इसने क्या किया, इसको अब हम वन डे की कैंडल पर लगाएंगे, फिर आपको देखिए ज़्यादा आइडिया पता चलेगा किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। अब इसको हम पहले तो वही इसी हिसाब से देखते हैं, ठीक है। ये वीकली कैंडल है। अब इसको वन डे की कैंडल पर लगाते हैं, कहाँ पर इसने सिग्नल दिया था थोड़ा अलर्ट होने का, या उसके बाद कहाँ पर इसने बताया था कि नहीं अब इसमें रुकना चाहिए, अभी पैसे नहीं डालने चाहिए इसके अंदर, एक इसके अच्छे सपोर्ट जोन पे आए तब हमें पैसा डालना चाहिए। देखिए जब ये इसने ये हाई बनाया इस जगह पे, और जब इसने बाउंस बैक करके जी, जब ये ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो अब हमारे लिए मेन पॉइंट ये हाई हो जाता है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हमने बुलिश नहीं होना है स्टॉक के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की यहाँ कोई बात नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर टेक्निकल्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्यों ना आप अच्छी कंपनी को भी उस टाइम पे लो जब वो अपने बेकार टाइम से गुजर रही हो, उसका करेक्शन चल रहा हो, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी होगी उसके अंदर। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर को आप देखेंगे, HDFC बैंक को देखेंगे, तो देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एशियन पेंट, ये सब कंपनी आप देखोगे। लेकिन क्या हो रहा है उसके अंदर, आप देखो वो डाउन ट्रेंड अपना, मतलब टेक्निकल्स के हिसाब से उन्होंने इशारा दिया वो नीचे जाएंगी, ठीक है। फ्यूचर्स में वो ऊपर जा सकती हैं, अच्छी कंपनीज हैं और कई लोगों का पैसा लगा हुआ है। लेकिन अब तो देखिए वो अच्छे प्राइस पे मिल रही है ना, आपको जरूरी उसको हाई पे बाय करना था। अब एक अच्छा सिग्नल मिला आपको बाय करने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, अगर आपको किसी कंपनी के बिजनेस पे अगर आपको ट्रस्ट है तो। और अगर आप न्यूज़ से और टिप्स से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे स्टॉक मार्केट में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।